जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को धार देने के लिए हमसे पढ़ रहे होंगे। 10 और 11 जुलाई का 2024 का मस्ट सीए करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स। आज के सेशन को बहुत महत्वपूर्ण बनाना चाहता हूं कि किस देश के द्वारा हाल ही में नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया और साथ ही साथ कौन सी गतिविधियां रहीं जो खेल जगत में टोक्यो ओलंपिक चर्चा का विषय रहा। तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के क्वेश्चन को हम समेटते हुए रैपिड फायर करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच किसे नियुक्त कर दिया गया है भाई। भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में दिनेश कार्तिक, अनमोल मजुमदार, हरेंद्र सिंह या गौतम गंभीर। यह आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर का। और चीजें यह बताना चाहते हैं कि 11 जुलाई को प्रमुख रूप से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत ना बजाओ करो। मनाने की शुरुआत 1987 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है और 10 जुलाई को जो मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है इसकी शुरुआत 2001 में हुआ था। हमने कहा कि सर जो बीसीसीआई है और भारतीय क्रिकेट टीम है और उसके जो कोच बनाए गए हैं गौतम गंभीर बनाए गए हैं। इसके पहले कौन थे भाई, तो राहुल द्रविड़ थे। मैं बात कर लेता हूं कि आईपीएल 2024 कोलकाता नाइट्स की तरफ से यह टीम के कोच रूप में कार्य करते थे गंभीर जी। और इसका देखा जाए तो बीसीसीआई 1928 में इसकी स्थापना होती है। रॉबर्ट बर्गले साहब जी यहाँ इसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर हैं और इसके सेक्रेटरी जय शाह जी हैं। आगे मैं गतिविधि बढ़ाते चलता हूं कि दूसरा क्वेश्चन कि पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल सम्मान दिया गया है। जर्मनी, फ्रांस, यूके या रसिया। आप ग्रेट करंट अफेयर्स की दुनिया में रहते हैं, डेली कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट के लिए हमारे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको अवगत होगा कि मैं बताता रहता हूं कि मोदी जी किस देश के द्वारा पे गए हैं। तो अभी मैंने बताया था कि ऑस्ट्रिया सबसे पहले रूस और दूसरा ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। सर वही रूस जिसकी राजधानी हम कहाँ जानते हैं, मॉस्को जानते हैं और वह 1990-91 के दौर में यह टूटकर यूएसएसआर से टूटकर यह 15 राष्ट्र के रूप में विभाजित हो जाता है। रूसी राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जी हैं और 9 समझौतों पर यह भारत के साथ समझौता हुआ है पॉइंट पर। साथ ही साथ हमने देखा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो संवाद के माध्यम बनाने का प्रयत्न किया था उसे हल्का व शांतिपूर्ण रवैये के साथ दयन करने का प्रयत्न किया था। व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें सराहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं तीसरा, पेरिस ओलंपिक 2024 का अंचता शरद कमल के साथ किसे भारतीय दल का ध्वजारोहक बनाया जाएगा। बड़ी बात है कि 100 साल के बाद 1924 में यह पेरिस में ओलंपिक हुआ था और एक ही बार हो रहा है 2024 में। यह आपके एग्जाम्स के लिए ब्रह्मास्त्र होगा भाई, ब्रह्मास्त्र होगा आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बड़ी बात यह है कि 100 साल के बाद पेरिस ओलंपिक 2024 हो रहा है। लेकिन आपके जहन में बनेगा, अरे गुरुदेव स्टार्ट कब हुई और बंद कब हुई, माने ये खेल की स्टार्ट कब हुई, तो खेल की स्टार्ट हुई यही महीना में, जुलाई महीना में, लेकिन कब तारीख से, 26 तारीख से। खत्म कब हुई गुरुदेव, 11 अगस्त के खत्म हो जाएगी। इतना ही ना, कहल जाता कि एकरा के भारतीय दल के ध्वजारोहक के रूप में किसे बनाया गया है, किसके अंचता शरद कमल के साथ
नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु या एमसी मैरी कॉम या डी में मीराबाई चानू? सीधी बात, नो बकवास में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और रैपिड फायर के साथ हम पीवी सिंधु को अटैक करते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से अभी हाल ही में 29 साल की पीवी सिंधु जी हुई हैं। 1995 में इसका स्थापना, इनकी जन्म हुआ था हैदराबाद में। इनके पिताजी देखा जाए तो खिलाड़ी हुआ करते थे और अंत में इनकी बेटी भी खिलाड़ी हुई, जो करोड़पति के रूप में बुलाई जानी जाती हैं। शरद कमल इसके साथ में होंगे। 100 साल के बाद ओलंपिक पेरिस में हो रहा है। 1900 में हुआ था, 1924 में हुआ था, अब एक ही बार 2024 में हो रहा है। इसका मतलब कि 100 साल के अंतराल पर हो रहा है। सिंध नदी के तट पर जो आयोजन होगा और यह 32 खेलों का आयोजन होगा। 329 पदक स्पर्धाएं खेली जाएंगी और 26 जुलाई से 11 अगस्त तक यह आयोजन किया जाएगा। रैपिड फायर के साथ हम पहुंचते हैं टाटा पावर सोलर ने किस स्टेट में घर घर सोलर पहल की शुरुआत कर रखा है? MP, UP, AP, HP या AP? सीधी बात, नो बकवास में स्वागत करते हैं और उत्तर प्रदेश को टिक लगाते हैं कि घर घर सोलर योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में टाटा पावर ने कर दिया। सर टाटा पावर, सर 1989 को इसका स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो हम देखते हैं सर कि नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIB प्रेस से इंटेलिजेंस ब्यूरो की मैं जब बात करता हूँ, पत्र सूचना ब्यूरो कार्यालय PIB के नाम से जाने जाने वाले एक संस्था, एजेंसी, संवैधानिक एजेंसी के महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र ओझा, संजय कुमार सिंह या संजय नायर या इनमें से कोई नहीं? सीधी बात, नो बकवास में हम पहुंचेंगे और धीरेन्द्र ओझा जी को मैं टिक कर दूंगा। मैं बात करता हूं सर, PIB की स्थापना जून 1919 को हुआ था और 1919 से पहले आप 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड को आप भुला नहीं सकते हैं। 1920 में गांधी जी के द्वारा नेतृत्व में हम जिसे कहते हैं नाइटहुड, और नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटा दिया था। आगे गतिविधि बढ़ाते हुए हम चलते हैं और कहते हैं कि सर इसकी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अकॉर्डिंग कार्य करता है। और सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? जो रेल मंत्री हैं। रेल मंत्री बोले तो अश्वनी वैष्णव। इनके कार्यकाल में लगभग कई दर्जनों रेल दुर्घटना हुआ, लेकिन साहब अपने बातों पर अड़े रहे, अपने पदों पर अड़े रहे, इस्तीफा नहीं दिया। यहाँ तक नीतीश चाचा जब रेल मंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी, इन अन्य नेताओं ने जब थे, अपने समय काल के अकॉर्डिंग इस्तीफा दे रखा था। बंद करिए। आगे गतिविधि बढ़ाते हुए हम चलते हैं तो कहते हैं सर कि BWF रीयूनियन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने अपने नाम कर दिया है? थारुण मंत्रीपल्ली, रोजर फेडरल या राफेल नडाल या इनमें से कोई नहीं? सीधी बात, नो बकवास। सर क्या हो सकता है? रोजर फेडरल जीता नहीं, राफेल जीता नहीं, थारुण मंत्रीपल्ली यह जीत चुका है खिताब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिखता हो तो हमारे द्वारा जो बोला गया सेंटेंस उसको बारीकी से समझने का। हाँ मैडम देखिएगा कि 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है। कहता है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के विप्टो के नाम से रिपोर्ट दर्ज की जाती है और कही जाती है कि नैरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेटेंट में भारत किस स्थान पर है गुरुदेव? पहला, दूसरा, चौथा या पांचवा? सीधी बात, नो बकवास कहेंगे सर 5वें स्थान पर है। चौथा स्थान पर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं सर, 5वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर है। पहला कौन है जी? पहला तो देखा जाए चीन है। 38,211 के आसपास ये पेटेंट, ये जेनेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो पेटेंट कर चुका है। दूसरे स्थान पर देखा जाए तो अमेरिका है। तीसरे स्थान पर हम देखते हैं कि दक्षिण कोरिया है। चौथे स्थान पर जापान और भारत 5वें स्थान पर। लगभग 1150 पेटेंट के साथ भारत 5वें स्थान पर है। रैपिड फायर की बात किया जाए तो WIPO की स्थापना होती है 1967 में और इसकी हेडक्वार्टर में बात करता हूँ जिनेवा के, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन शायद नहीं दिख रहा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCL आप जानते होंगे, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और HCL के चेयरपर्सन रोशनी नादर को किस देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
एक तरफ मोदी जी को मिलता है सर्वोच्च पुरस्कार, तो दूसरी तरफ रोशनी नादर मल्होत्रा को मिलता है यह पुरस्कार। लेकिन कहता है किस देश के द्वारा? फ्रांस, रूस, इटली या इनमें से कोई नहीं, फ्रांस के द्वारा मिलता है। उस मेडल सम्मान का नाम है, सर्वोच्च सम्मान का नाम है सेवेलियर डे ला डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर के नाम से इसे जाना भी जाता है। कारोबार के क्षेत्र में और पर्यावरणीय अनुकूलन उपायों को बताने के लिए हम देखते हैं, स्टार्ट कर लो, हम देखते हैं कि इसके क्षेत्र में नहीं मिला। मैं HCl की बात करता हूं, तो वहाँ देखा जाता है सर कि 11 अगस्त 1976 को HCl की स्थापना होती है। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। शिव नादर साहब इसके संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और कहता है कि जापान और किस देश के साथ रक्षा ऐतिहासिक फैसला जिसका नाम हुआ रखा गया है रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, किस देश के साथ हुआ है रक्षा डिफेंस के लिए? वह देश हुआ है जापान वर्सेस फिलीपींस। यानी फिलीपींस की रक्षा एजेंसियां रक्षा प्रोटोकॉल के तहत वह कहाँ? तो जापान में अपनी सेना बनाई जा सकती है। यह समझौता ऐसी स्थिति में हुआ जहां चीन और फिलीपींस के बीच टकराव जारी है। कहीं न कहीं यह चीन को घेरने की रणनीति तो नहीं। एक तरफ भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA क्वाड संगठन की स्थापना करते हैं, तब दूसरी बात हो जाता है कि साहब जापान क्या फिलीपींस को रक्षा मुहैया कराएगा? तो दोस्त आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप हमारे इस नए चैनल से जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कंटेंट में दम होगा तो लाइक करेगा, और कंटेंट में दम नहीं होगा तो डिसलाइक करके कमेंट करेगा सर यहाँ मिस्टेक हो रहा है, आगे इसको बारीकियों से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर। जय हिंद।